नीतीश कुमार का फैसला लगभग क्लियर है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ेंगे। हवा खिलाफ थी, खुद को संभालूं कैसे, भंवर के बीच कश्ती थी, निकालूं कैसे। इस आने और जाने की प्रक्रिया में ये बातें तय मानी जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, अपना अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि मैं इस रेस का हिस्सा नहीं हूं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और भीतर की बात में हम आपके सामने जो कहने जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण भी है। और पिछले 72 घंटे से एक बार फिर से बिहार की राजनीति जो है वो एक अलग ही एरा में जा रही है। पहले था कि 72 घंटे के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे, और आज भी वो असमंजस बना हुआ है कि 72 घंटे दिल्ली से लौटे हुए नीतीश कुमार के हुआ और इसके बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। नीतीश कुमार का फैसला लगभग क्लियर है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ेंगे। कब छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, किसे उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये सभी बातें चल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो रात भर पिछले 2 दिन से नीतीश कुमार के आवास पर मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में अभी तक निकल करके बहुत कुछ आया नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ बयान बदले हैं और उन बयानों के बदलने से नीतीश कुमार के दिल्ली जाने, दिल्ली से लौटने और पटना आकर के उनका चुप हो जाना बहुत सारी कहानी को जन्म दे रहा है। दिल्ली में जो तय कार्यक्रम थे जिसकी सूचना हमने आपको दी थी, कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से होनी थी, लेकिन नहीं हुई। कहा जाता है कि इसमें एक फैसला है जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था और वो फैसला नीतीश कुमार को मंजूर नहीं है। हालांकि ये फैसला मुख्यमंत्री के चेहरे से नहीं जुड़ा है, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार पूरी तरह से घिर गए हैं क्या। 4 लाइनों से शुरुआत करता हूं कि हवा खिलाफ थी, खुद को संभालूं कैसे। हवा खिलाफ थी, खुद को संभालूं कैसे, भंवर के बीच कश्ती थी, निकालूं कैसे। भंवर के बीच कश्ती थी, निकालूं कैसे। खुशी से वो दे दिया सब कुछ, खुशी से वो दे दिया सब कुछ। हुक्म आपका था, टालू कैसे। हुक्म आपका था, टालू कैसे। सब कुछ छोड़ना इसलिए भी जरूरी था, सब कुछ छोड़ना इसलिए भी जरूरी था। खुद से लगाया था बाग, उजाड़ू कैसे। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में ये बात बार बार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जब 2005 में बिहार का कमान संभाला था, तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार के किसी भी फैसले को लेकर के आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। हाँ, कुछ फैसले निश्चित रूप से अच्छे नहीं थे, या फिर उस फैसले का असर जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। अब जैसे शराबबंदी को ही ले लीजिए, तो शराबबंदी नीतीश कुमार ने बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत फैसला लिया था, जिसकी पूरे देश भर में कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, हिमाकत नहीं कर रहा था, और नीतीश कुमार ने वो फैसला लिया भी। और 2016 से लेकर 2026 तक 10 वर्षों तक इस फैसले पर टिके रहे। हालांकि इसके बहुत सारे कारण भी हुए। एक तरफ से रेवेन्यू आना बंद हो गया, दूसरी तरफ इसके काला बाजार की बात की जाती है। कहा जाता है कि शराब हर जगह मिलती है, इसके काला बाजारियों का पौबारा हो रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद नीतीश कुमार ने इस कड़े कानून को लागू रखा। खैर, नीतीश कुमार फैसला लेने और उस फैसले पर टिके रहने के लिए जाने जाते हैं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था, 202 सीटें दी थी। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में परिवर्तन शुरू हो चुका है। आपने सुना भी होगा कि एक अन्य मार्ग खाली हो रहा है और नीतीश कुमार अपने साथ सर्कुलर रोड जा रहे हैं। इस आने और जाने की प्रक्रिया में ये बातें तय मानी जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नया चेहरा आएगा। लेकिन नया चेहरा कौन होगा ये अभी भी असमंजस की स्थिति में है। लेकिन जैसे ही ये सब कुछ सामने आया, आपको पता है ना, एनडीए गठबंधन की बैठक होनी थी, दिल्ली में भी होनी थी, भारतीय जनता पार्टी की बैठक बिहार में होनी थी, और एक नाम सुझा करके दिल्ली भेजना था। और तब दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक में सब कुछ फैसला होना था। एक एक करके सभी ने अपना अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि मैं इस रेस का हिस्सा नहीं हूं, तो और कई नेताओं ने अपने आप को इस रेस से बाहर कर लिया है। वहीं बात जब
चिराग पासवान की हुई तो उन्होंने भी कहा कि मैं इस रेस का हिस्सा नहीं हूं। लेकिन इन सब के बावजूद एनडीए गठबंधन बैठ करके बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा, ये बातें भी उतनी ही सत्य है। हमने आपको खबर में बताया था, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए मुश्किल पैदा कर दिया है नीतीश कुमार ने अपने हिस्से से, या अपने कहा जाए कि मन से वो नाम दे करके, जिस नाम पर अभी भी नीतीश कुमार टिके हुए हैं। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने सीएम के चेहरे पर जो नाम उन्होंने सुझाया उस पर खूंटा ठोक करके बैठे हुए। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ होगा, वहीं दूसरी तरफ कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक फैसला, और वो भी उस समय लेना जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ भी छल करने से पीछे नहीं हटती है, हरिवंश का राज्यसभा के लिए नामित होना। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करते हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है, और इस बीच नीतीश कुमार के करीबी लोग जो हैं उनके बयान भी बदले हैं। चाहे वो संजय झा की बात कर लीजिए, ललन सिंह पूरी तरह से फ्रेम में नहीं है और ललन सिंह पूरे मामले पर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन विजय चौधरी इस मामले पर बयान दे रहे हैं। दिल्ली जाते समय भी उनका बयान आया और दिल्ली से लौटने के बाद भी बयान आया, लेकिन दोनों बयान में काफी अंतर था। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो नीतीश कुमार के आवाज पे घुड़दौड़ हो रही है, कभी विजय सिन्हा जाते हैं, कभी किसी और को भेजा जाता है, कभी लखेंद्र पासवान को ले जाकर के पहुंचते हैं, कभी सम्राट चौधरी सुबह सवेरे भागे भागे पहुंचते हैं, वहां पहले से कई लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक वो सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। सीधे तौर पे ये बात आप कह सकते हैं कि रात भर नीतीश कुमार के घर पर जो मीटिंग चल रही है और इस्तीफा से पहले एक बड़ा ट्विस्ट, और जिस तरह से सुर बदले हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो एक अलग कहानी कह रहा है। अब इस कहानी में भारतीय जनता पार्टी के उस फैसले की तरफ जाइए आप। हरिवंश 2014 से जदयू की ओर से राज्यसभा भेजे गए हैं, 2 बार उनको नीतीश कुमार ने भेजा है और राज्यसभा में उपसभापति का दायित्व भी उन्होंने निभाया है। लेकिन हरिवंश के बारे में कहा जाता है कि भले ही वो जदयू के हैं, जैसे और कई लोगों के नाम सामने आते हैं, कि वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के यस मैन। हरिवंश को भी शायद इसी का इनाम मिला है, क्योंकि 2024 में जब नीतीश कुमार वापसी किए थे तब हमने आपको बताया था कि हरिवंश पटना आए थे। पटना आकर के उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। एक ऐसे कार्यक्रम में आए थे जिस कार्यक्रम का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं था और बहुत बड़ा कार्यक्रम भी नहीं था, लेकिन उस कार्यक्रम में आने के लिए उन्होंने अपना शेड्यूल तय कराया, और शेड्यूल तय करने के बाद उनकी असल जो इस कार्यक्रम के पीछे की कहानी थी वो थी नीतीश कुमार से मुलाकात करना और उन्हें वो संदेश देना जो संदेश उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा दी गई थी। अंततः नीतीश कुमार को भी कई ऐसे फैसले हैं जिसमें उन्होंने कई बार इन्फ्लुएंस किया है। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी कर रही थी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी, तब भी नीतीश कुमार ने उसका समर्थन किया था, और उस समर्थन में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो हरिवंश की थी। राज्य में एनडीए की सरकार बने, इस बात को लेकर के अब सभी मान चुके हैं कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ही लीड करेगी। लेकिन इन सभी बातों के साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को शायद ये मंजूर नहीं है। जो चीजें देख करके आ रही है, जो बयान और जो सुर बदले हैं, उसमें यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार के उस फैसले को लेकर के और 24 घंटे में बयान का बदलना, वो भी नीतीश कुमार के सबसे करीबी के दुका, इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो अब अपने हाथ में नीतीश कुमार ने ले लिया है और फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। जब पूछा गया था विजय चौधरी से तो उन्होंने कहा था कि हाँ, नीतीश कुमार जो हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और राज्यसभा से इस्तीफा देंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना है। ये बातें भी सामने आ गई, लेकिन जब दिल्ली से पटना आ रहे थे तो नीतीश कुमार के साथ पटना लौटते ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने बदले हुए बयान के साथ मीडिया का गुरूर किया। उनका कहना था कि राज्यसभा सदस्य के रूप में
शपथ लेने पर सरकार थोड़े ना बदल जाती है। यानी कि आप समझिएगा कि इस बात में कितना कंट्राडिक्शन था। जाते समय उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी चुने जिसे चुनना है, दूसरी तरफ जब लौट करके आए तो विजय चौधरी ने कहा कि अब भाजपा को सरकार बनानी है और उसे फैसला लेना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी कि दो बातें जब होने लगी तो इसका मतलब सीधा सीधा था कि कहीं ना कहीं चीजें बदल रही हैं और खास करके मोदी और शाह के लिए ये बड़ा ही कठिन परिस्थिति है। हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही नहीं, आरएसएस के लिए भी नीतीश कुमार अनबुझ पहेली की तरह है। हालांकि राजनीति में नीतीश कुमार को समझना, उनको बूझना बहुत मुश्किल है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जहां से चले थे वहीं आकर के पेच फंसा दिया है। हालांकि दूसरी तरफ ये बातें बार बार चीख चीख करके एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बीच में आपने उपेंद्र कुशवाहा का कोई भी बयान नहीं सुना होगा, आपने जीतन राम मांझी का कोई भी बयान मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं सुना होगा और चिराग पासवान ने खुद को अलग कर लिया है, उन्होंने भी किसी नाम पर अपनी सहमति या मुहर नहीं लगाई है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो पोस्टर दिखाई दे रहा है और जिस तरह से आगे कर दिया गया है, अब आप सुन रहे होंगे कि आवास खाली हो रहा है, नीतीश कुमार आवास खाली कर रहे हैं। एक अन्य मार्ग से नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं, लेकिन निशांत का बोरिया बिस्तर अगर एक अन्य मार्ग में ही रह जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार में एक बार फिर से उस जगह आकर के खड़ी हो गई है बिहार की राजनीति, जिसमें होना तो बहुत कुछ है, कयास तो बहुत कुछ लगाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में नीतीश कुमार की पहली पसंद है, एक अन्य मार्ग में निशांत या फिर सम्राट, कौन बैठता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चेकमेट वाली स्थिति नीतीश कुमार ने रख दी है। मुख्यमंत्री उनका होगा ये बात भी वो तय कर चुके हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी वो तय कर चुके हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री मूव करती है। जुड़े रहिएगा, हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट नीतीश कुमार की इस गुप्त बैठक से आएगा हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।